हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा इकोनॉमिक्स एंड दिस इज पूजा सरोहा। तो आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन कैपिटल। सो एक होता है फिजिकल कैपिटल। तो अब इन दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है। ह्यूमन कैपिटल देखिए क्या है, इसका हिंदी में मतलब है मानव संसाधन, यानी कि एक तरह से एक इंसान को ऐसे तैयार करना कि वो देश की इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दे। अब वो कैसे तैयार करेंगे, अगर हम उसकी स्किल को डेवलप करेंगे, एबिलिटी को, एजुकेशन, उसको एक हाई क्वालिटी की एजुकेशन देंगे और साथ में एक्सपर्टाइज का मतलब विशेषज्ञता, यानी कि वो किसी खास चीज में एक्सपर्ट हो जाए, या जैसे कि पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, पीएचडी इन केमिस्ट्री या पीएचडी इन समथिंग सब्जेक्ट, तो उसको विशेषज्ञ कहते हैं। नॉट ओनली पीएचडी, और भी किसी अपने स्किल में वो अगर खास विशेषज्ञता हासिल की जाए, जैसे कि हमारी आम भाषा में कह नहीं देता कि हाँ भाई वो बंदा इस काम का एक्सपर्ट है, भाई वो इसको अच्छे से हैंडल कर सकता है, तो वहाँ पर हम एक्सपर्टाइज शब्द और नॉलेज। तो अगर हम ह्यूमन को ये सब कुछ देंगे तो देखिए नॉलेज इंसान के बहुत काम आती है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी थी, तो उसमें क्या है कि एक बुजुर्ग पर्सन है हमारे, और वो चाय की दुकान पर बैठते थे। हमारे से तो मैं गलत शब्द बोल दी, एक बुजुर्ग पर्सन है और वो चाय की दुकान चलाते हैं। तो उस समय क्या होता कि आने जाने वाला उनसे पता पूछता था, भाई फलानी जगह जाना है, उसका क्या पता है, उस जगह हमें जाना, वहाँ का क्या पता है। तो उन जनाब ने क्या किया, लिखवा दिया कि पता बताने के 10 रुपये। तो अब ये उनकी एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स है, तो वहाँ पर उनकी नॉलेज काम आती है। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज कि फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल क्या है, तो ह्यूमन कैपिटल मैंने आपको बता दिया। जो अब फिजिकल कैपिटल क्या है, इन सब के बाद जो ह्यूमन मतलब कैपिटल हमारा तैयार होगा, ह्यूमन कैपिटल से मतलब कि जो इंसान तैयार होगा और वो कई तरह की चीज़ों का आविष्कार करेगा, लाइक बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग और भी कई तरह की चीज़ों का, और वो टीचर बनता है, तो उससे जो प्रोडक्शन होगा वो हमारी फिजिकल कैपेबिलिटी है। जैसे कि मशीन्स हो गई, एक इंसान के द्वारा ही मशीन बनाई जाएगी, तो वो मशीन हमारी फिजिकल कैपिटल हो गई। तो अब टू मेजर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, जाहिर सी बात है एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन एंड हेल्थ। तो देखिए एजुकेशन में देखिए क्या है, इससे एक बहुत पुरानी छोटी सी बात मुझे याद आ गई। तो क्या हुआ, एक राजा ने अपनी जनता से प्रश्न पूछा कि भाई हमारा राज्य तरक्की करे, इसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने कई तरह के सुझाव दिए, भाई धर्मशालाएं बनाई जाएं, नहर बनाई जाए, खेती विकसित की जाए, वगैरह वगैरह। तो राजा को सिर्फ एक बच्चे का जवाब पसंद आया था। वो बच्चा 18-19 साल का था। वो उस बच्चे ने देखिए क्या जवाब दिया, उसने कहा कि सबसे पहले जो एजुकेशन है उसको कंपलसरी किया जाए, यानी कि जो शिक्षा है, जनता शिक्षित होगी तो अपना भला बुरा आप सोचेगी और साथ में वो स्वावलंबी बनेगी। तो वहाँ पर एजुकेशन है। जब हम एजुकेशन देते हैं पर्सन को, तो वो अपनी नॉलेज स्किल, कुछ तो हम उसको एजुकेशन देंगे, लेकिन जो अपनी नॉलेज स्किल वो डेवलप करेगा तो उससे आगे हमारे इकोनॉमी में ग्रोथ डेवलप होगा। हेल्थ भी मस्ट। तो जिस तरह आप लोगों ने अपने घरों में आम सुना भी होगा कि जैसे कह नहीं देते कि भाई चल, हमारी देसी भाषा में कह देते हैं, हाँ भाई तेरे से 2 डिंग तो भरी ना जाती और तू करेगा पहलवानी। मतलब कि अगर किसी इंसान को चलने फिरने में भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो क्या पहलवानी करेगा। तो यानी कि हेल्थ सबसे बढ़िया है। तो हेल्थ में सिर्फ ये नहीं कि हाँ भाई पर्टिकुलर पर्सन को दवाइयाँ दे दी, भाई उनको अच्छा तो फूड प्रोवाइड किया जाए, अच्छी वाटर प्रोवाइड किया जाए, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी हो, और उसके अलावा पोल्यूशन भी ना हो आसपास, तो वो उसकी हेल्थ फैसिलिटी हो गई। तो ये हमारे ह्यूमन कैपिटल में आ गए। नेक्स्ट वन इज, अब देखिए
ह्यूमन कैपिटल के जो इम्पोर्टेंस देखे क्या क्या है। तो सबसे पहले है एजुकेशन फैसिलिटी यूज एज ए रिसोर्स। अब किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास कोई एजुकेशन होगी, जैसे कि मेरे पास है, मैं एमए हूँ इकोनॉमिक्स में, और अभी आप लोगों को एज ए मैं रिसोर्स इसे कैसे इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं आप लोगों को यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ। और उसके अलावा मैं अपना मैं एक मोटिवेशन स्पीकर भी हूँ, तो मेरी कई मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों को मेरे टू द पॉइंट सेगमेंट में आपको मिल जाएगी। तो अब ये है पॉपुलेशन कंट्रोल। तो जाहिर सी बात है, अगर एजुकेशन होगी इंसान को तो उसको अपना भला बुरा आप ही समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले वो राजा वाली कहानी बताई थी। तो अब उसे क्या है, अब उसको इतना समझ में आ जाएगा कि फैमिली प्लानिंग कहाँ तक करनी है, कि हाँ भाई उसकी इनकम इतनी है कि हाँ भाई वो इतने ही बच्चे पाल सकता है, तो वहाँ पर वो पॉपुलेशन कंट्रोल करेगा। अब अगर पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ जाएगी। अगर कम बच्चे होंगे, अपने मतलब तनख्वाह के अकॉर्डिंग ही बच्चे होंगे, तो उनका खुराक पालन, एजुकेशन और स्वास्थ्य वगैरह अच्छे से मैनेज हो पाएगा और उसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी। तो जाहिर सी बात है, अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छा खान पान, अच्छा स्वास्थ्य होगा तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी। इन चारों के बाद अगर कुछ और भी अच्छा हो सकता है तो वो अच्छा होगा जो फिजिकल क्वांटिटी है, क्वालिटी है, उसका अच्छे से यूज होगा। तो हाँ, फिजिकल क्वालिटी है उसका अच्छे से यूज होगा। फिर फिजिकल क्वालिटी मैं कुछ गलत बोल दी शायद, नहीं सॉरी कैपिटल, फिजिकल कैपिटल का भी अच्छे से इस्तेमाल होगा। जाहिर सी बात है, जितने भी आविष्कार हुए हैं आज तक भी, जितने भी आविष्कार हुए हैं सब के सब इंसानों ने किए। जहाँ किसी चीज की अच्छी बातें होती हैं वहां पर उसके कुछ मिस पॉइंट भी होते हैं। तो देखिए, रीजन ऑफ पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, अगर जरूरत से ज्यादा, तो अगर हम दूध भी पीते हैं ना तो भी वो नुकसान करता है। तो यहाँ पर इनसुफिशिएंट रिसोर्स, अगर जनसंख्या अपने ऊपर लेवल पे बढ़ती रहेगी तो जो साधन होते हैं कई बार हमें कम पड़ जाते हैं। और ज़रूरी नहीं जनसंख्या के बढ़ने पर, कई बार किसी पर्टिकुलर जगह पर संसाधन वैसे भी कम ही होते हैं। सीरियस इनएफिशिएंसी, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, वही सीधी सी बात है, अगर पॉपुलेशन हाई होगी तो जो इनएफिशिएंसी है वो भी लो लेवल की होगी और इनसुफिशिएंट रिसोर्स अवेलेबिलिटी होगी। तो नेक्स्ट, अब लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। तो कई बार कुछ चीज़ें हैं अगर हम उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं चलते हैं ना तो वो भी हमें नुकसान ही करती है। और सीधी पॉवर्टी, जाहिर सी बात है, जनसंख्या अगर ये सब चीज़ें नहीं होगी तो पॉवर्टी बढ़ेगी। तो हमारे ये लेक्चर अभी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलती हूँ आपसे। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।